गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम तृतीय पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द परिचय तृतीय। इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं, आपके शब्द परिचय फर्स्ट और शब्द परिचय सेकंड। तो आज हम तृतीय पाठ पढ़ेंगे और ये पाठ आपका नपुंसक लिंग पर आधारित पाठ है। आपके 3 तरीके के लिंग होते हैं। एक तो होता है आपका पुल्लिंग, दूसरा होता है आपका स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। तो आपका ये पाठ नपुंसक लिंग पर आधारित पाठ है। देखिए, पाठ को पढ़ने से पहले नपुंसक लिंग क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इसकी परिभाषा से हम शुरुआत करते हैं। तो नपुंसक लिंग की परिभाषा कुछ इस प्रकार से बनती है कि ऐसे शब्द जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की श्रेणी में नहीं आते हैं उन्हें नपुंसक लिंग की श्रेणी में रखा जाता है। अब ऐसे कौन से शब्द हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की श्रेणी में नहीं आते? तो यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं आपका, जैसे फल है। फल शब्द की बात हो रही है ना। तो दुग्ध है, दधी यानी दही है, वारी कहते हैं जल को, मधु कहते हैं शहद को। तो ऐसे ये कुछ नाम हैं जो नपुंसक लिंग की श्रेणी में आते हैं। अब फल है, ना तो ये पुल्लिंग में आता है ना स्त्रीलिंग में। ऐसे ही दूध ना पुल्लिंग में आता है ना स्त्रीलिंग में। दही भी आपका द्रव्यवाचक शब्द है जो नपुंसक लिंग में आता है। वारी का अर्थ जल होता है, मधु का अर्थ शहद होता है। तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो नपुंसक लिंग की श्रेणी में आते हैं। देखिए, इसके बाद में देखते हैं अकारांत नपुंसक लिंग। ये अकारांत क्या होता है? तो इसके लिए डेफिनेशन है कि जिन नपुंसक लिंग शब्दों के अंत में ए स्वर आ जाए, ध्यान देना, जिन नपुंसक लिंग शब्दों के अंत में ए आ जाए। जैसे फल आपका नपुंसक लिंग का शब्द था ये यहाँ पे, तो यहाँ पर फल में ल मैंने लाल कलर में किया हुआ है। इस ल में 2 वर्ण हैं आपके, एक तो आधा ल और इसमें एक पूरा ल, वो इसमें ए का स्वर है। तो जिन नपुंसक लिंग शब्दों के अंत में ए स्वर आ जाए, तो देखिए यहाँ इस ल में ए स्वर आया है, तो ए आने के कारण उसको अकार कहते हैं, और अकार जिसके अंत में होता है उसे हम अकारांत कह देते हैं। तो ऐसे सभी शब्द अकारांत होंगे जिन शब्दों के अंत में ए होगा। ठीक है, चाहे आप वो पुल्लिंग में लें या स्त्रीलिंग में लें या नपुंसक लिंग में लें, जिन शब्दों के अंत में ए आता है वो अकारांत कहलाता है। अगर वो शब्द आपका राम है तो राम पुल्लिंग का है, तो ये अकारांत पुल्लिंग हो जाएगा। सीता है, सीता के अंत में ता में आ आया है, तो ये आकारांत हो जाएगा, है ना। इस तरीके से लास्ट का जो स्वर आता है किसी भी शब्द में, उसमें हम कार लगा देते हैं, और कार लगाने के बाद में अंत और जोड़ देते हैं। जैसे किसी का नाम यहाँ पर दधी है, ये नपुंसक लिंग का शब्द है। अब दधी में छोटी ई की मात्रा आई है अंत में, तो छोटी ई की मात्रा हम कार से पहले लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ईकारांत। कि दधी कैसा शब्द है? ईकारांत। मधु कैसा शब्द है? तो मधु में ऊ की मात्रा आई है, तो ये उकारांत हो जाएगा। हम बात कर रहे थे कि जिन शब्दों के अंत में ए स्वर आए वे अकारांत नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जैसे फल में ल में ए आया है, ग्रह में है में ए आया है, दुग्ध में ध में आपका ए आया है, और जल में भी आपके ल में ए आया है। तो ये सारे के सारे अकारांत शब्द हैं, ये जितने भी हैं। तो संस्कृत में अकारांत शब्दों के जब हम रूप बनाते हैं, तो देखिए आपको इस तरीके से बनाने होते हैं, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। शब्द रूप है अकारांत नपुंसक लिंग। तो अकारांत आप जानते हैं जिन शब्दों के अंत में ए आता है, और नपुंसक लिंग यानी नपुंसक लिंग के शब्द ये केवल नपुंसक लिंग शब्दों के लिए काम में आएंगे ये रूप। यहाँ पर कुछ नाम हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, और इन नामों को हम एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में संस्कृत बनाएंगे।
तो अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के शब्द रूप बनाने के लिए, यानी संस्कृत में शब्दों के रूप बनाने के लिए एक वचन में हम मैं जोड़ते हैं, द्विवचन में हम ए जोड़ते हैं और बहुवचन में आनी जोड़ते हैं। ये वो उदाहरण हैं जो आपके पाठ में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो इन शब्दों को हम समझ लेते हैं। देखिए, खनित्र है, खनित्र में अंत में त्रय आया है ना, त्रय। और त्रय को आप अगर टुकड़े करते हैं तो आधा तय प्लस में र और प्लस में ए, ये तीनों मिलकर के बनता है आपका त्रय, इस तरीके से। तो ये अकारांत शब्द है। तो देखिए खनित्र शब्द है, इसमें हम एक वचन में रूप बनाएंगे। तो खनित्र का अर्थ होता है कुदाल, खनित्र का अर्थ होता है कुदाल। कुदाल कहते हैं आपके फावड़े को, गैती को, या खंती भी इसे कहते हैं। इसको हम पाठ में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो खनित्र है, इसको हमें संस्कृत में शब्द बनाना है। अगर कुदाल हमारे पास एक है तो उसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे, उसमें हम लगा देंगे मैं। तो खनित्र में मैं लगाने पर ये क्या हो जाएगा आपका खनित्रम। ऐसे ही दो कुदाल बोलनी है तो खनित्र में हम क्या लगा देंगे ए, तो क्या हो जाएगा खनित्रे। और यदि हमें बहुत सारी कुदाल बोलनी है संस्कृत में तो शब्द तो यही रहेगा खनित्र। इसमें हम बहुवचन के रूप लगा देंगे, इसमें आनी, तो ये क्या हो जाएगा खनित्राणी, है ना। आप बोलोगे कि सर यहाँ तो न है और यहाँ पर अण है, ये कैसे हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि जिन शब्दों में आपको कहीं पर भी र या रै ऋषि या श षटकोण मिल जाए, ये 3 अक्षर, और उसके बाद अगर न आता है तो उस न को हम अण बना देंगे। ध्यान रखना, ये 3 अक्षर हैं, आधा रै ऋषि और श षटकोण। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए, जैसे आप खनित्र में देखिए, त्रय में आपका यहाँ ये जो त्रय है, इस त्रय में आपका तय और र आया है, ठीक है। तो यहाँ तो हमें मैं लगाना पड़ रहा है और यहाँ ए, न हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब हम यहाँ न लगाते हैं तो इस र की वजह से, त्रय में जो र है, इस र की वजह से इस न को हम किस में बदल देते हैं अण में। तो इस नी को हम किस में बदल देंगे णी में। तो आनी यहाँ पर आणी, इस तरीके से हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखो विश्राम गृह है, तो विश्राम गृह में ये रै ऋषि है, देख लो। देखिए यहाँ विश्राम गृह में ग में रै ऋषि है, और इसके बाद में रै ऋषि आने के बाद में फिर हमें बहुवचन में जब हम चलेंगे तो बहुवचन में चलेंगे तो यहाँ पर इस रै ऋषि की वजह से ये न अण में बदल जाएगा, ग्रहाणी हो जाएगा। अब बस यहाँ देखो अंगुलीय कानी है, इसमें ना तो रै आया है, ना रै ऋषि आया है और ना श षटकोण आया है, तो यहाँ नी का नी रहेगा। ऐसे ही और शब्द देखो आप, जैसे बसियानानी है, इस बसियानानी में भी इस नी से पहले आपको न तो रै दिखाई दे रहा होगा, न श षटकोण, न ही रै ऋषि। लेकिन करवस्त्राणी में यहाँ अण आया है, इसका मतलब है कि इस नी से पहले इन 3 में से कोई एक शब्द आया होगा। तो आप त्रय में देख लो, तो यहाँ आधे तय के बाद रै आया है, तो हमने न को अण में बदल दिया। कदली फलानी में नी है, तो नी का नी रहा, क्योंकि नी से पहले ना तो रै है, ना श षटकोण है और न रै ऋषि है, ठीक है। आगे देखो, तो आपने ये शब्द रूप देखे, खनित्रम, मैं खनित्र में मैं लगाया तो खनित्रम, ए लगाया तो खनित्रे और आनी लगाया तो खनित्राणी। ऐसे ही विश्राम गृह शब्द है, ये ना हिंदी का शब्द है ना संस्कृत का शब्द है, ये मूल शब्द है। इसको हम विश्राम गृह को संस्कृत का शब्द बनाएंगे। चूँकि ये नपुंसकलिंग का शब्द है, अकारांत है, तो मैं लगाएंगे विश्राम गृहम, ए लगाएंगे विश्राम गृहे,
और आनी लगाएंगे विश्राम गृहाणी। अंगुलीयक का अर्थ होता है अंगूठी। अगर एक अंगूठी बोलनी है एक वचन में तो मैं लगाएंगे अंगुलीयकम। अगर दो अंगूठी बोलनी है तो ए लगाएंगे अंगुलीयके। और बहुत सारी अंगूठियाँ बोलनी है आनी लगाएंगे अंगुलीयकानी। ठीक है, आप केवल ये देखो शब्द में हमें केवल ये तीन चीज ही लगानी है, मैं, ए और आनी, बस। आपका जैसे बसियान शब्द है, ये शब्द तो एज इट इज रहेगा। अब एक बसियान बोलना है तो मैं लगा दो बसियानम, दो बसियान बोलना है तो ए लगा दो बसियान ने, और बहुत सारे बसियान बोलने हैं तो आनी लगा दो बसियानानी। ऐसे ही करवस्त्र है। अब त्रय में रह आया है, ध्यान रखना न का न हो जाएगा। तो एक करवस्त्र यानी एक रुमाल बोलना है तो मैं लगा दो करवस्त्रम। दो बोलने हैं तो द्विवचन में ए लगा दो करवस्त्रे। और बहुत सारे बोलने हैं तो आनी लगा दो और क्या हो जाएगा करवस्त्राणी। कदली फल का अर्थ होता है केले का फल। यदि हम यहाँ शब्दों को तोड़ भी दें और केवल फल भी रखें तो एक फल को तो हम क्या बोलेंगे फलम, दो को फले और बहुत सारे फल को फलानी। लेकिन आप कदली भी लगाना चाहते हो यानी कदली का अर्थ होता है केला, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस शब्द आगे जुड़ जाएगा। कदली फलम, दो बोलने हैं कदली फले और बहुत सारे बोलने हैं तो कदली फलानी। ये तो आपके देखो किसी भी वस्तु के नाम हैं या जगह के नाम हैं, तो आप जानते हैं कि किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं संज्ञा कह देते हैं, संज्ञा। तो इनकी जगह हम सर्वनाम शब्दों को भी काम में लेते हैं। वो देखिए, देखो बेटा यहाँ दो शब्द आए हैं हमारे पास में, एक तो है संज्ञा आप यहाँ देख रहे होंगे, और दूसरा शब्द आता है हमारे पास में सर्वनाम। आप इन दोनों को जानते होंगे। संज्ञा कहते हैं किसी के भी नाम को, जैसे ये किसी के भी नाम है, ये संज्ञा कहलाते हैं। और इनकी जगह, इन नाम की जगह यदि हम ऐसे शब्द काम में लेते हैं वह, यह, तो ये सर्वनाम कहलाते हैं। देखो वाक्यों में मैं प्रयोग करके बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि दो कुदाल, ठीक है, दो कुदाल, तो इसको हमने संस्कृत में बोला खनित्रे। और दो कुदाल की जगह हम कह सकते हैं कि वे दोनों, दो कुदाल की जगह हम क्या कह सकते हैं वे दोनों। देखो कैसे वाक्य में प्रयोग करता हूँ कि दो कुदाल वहाँ पर रखी हुई हैं, ये पहला सेंटेंस बोला। कितनी कुदाल, दो कुदाल। कहाँ पर रखी हुई है, वहाँ पर रखी हुई है। और मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ वे दोनों वहाँ पर रखी हुई है। अब वे दोनों कौन है, वे दोनों है आपकी दोनों कुदाल। तो संज्ञा की जगह पर जो शब्द काम में आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो नपुंसकलिंग के भी अपने सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे हमें यह बोलना है, वह बोलना है, तो उसके लिए देखिए ये शब्द काम में आएंगे आपके। जैसे तत् शब्द है, इसको हम नपुंसकलिंग में बोलेंगे एक वचन में, तो तत् का अर्थ होता है वह। तो कुदाल के लिए हम वह शब्द भी काम में ले सकते हैं, तत्। और तत् के बाद में हम क्या बोल सकते हैं, देखो ये एक वचन का शब्द है ना, तो एक वचन के शब्द काम में लेंगे तो तत्। और हम यहाँ ये सारे शब्द बोल सकते हैं, खनित्रम, तत् विश्राम गृहम, वह विश्राम गृह है, तत् अंगुलीयकम, तत् बसियानम, तत् करवस्त्रम, तत् कदली फलम, तो वह केले का फल है। इस तरीके से इसके बाद में हम एतत् शब्द भी काम में ले सकते हैं। एतत् का अर्थ होता है यह, तो एक वचन के साथ में एक वचन के शब्द ही लगेंगे, ध्यान रखना। तो एतत् का हम क्या बनाएंगे, एतत् का अर्थ होता है यह, और यह कैसे बोला जाएगा, एक वचन के शब्द ही काम में लेंगे। एतत् खनित्रम, यह कुदाल है। एतत् विश्राम गृहम, यह विश्राम गृह है। एतत् अंगुलीयकम, एतत् बसियानम, एक वचन के लिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर मैंने तो यहाँ से ले लिया एतत्, और एतत् के बाद में फिर मैंने यहाँ से ये शब्द ले लिया खनित्रे, तो ये गलत हो जाएगा कि यह दो कुदाल है। तो आपको अगर यह दो कुदाल है ऐसा बोलना है तो दो कुदाल के लिए आपको द्विवचन शब्द काम में लेने होंगे। जैसे एतत् की जगह क्या बोलोगे आप,
एते, ये दोनों, तो दो के लिए ये दोनों, और उसके बाद कुदाल के लिए क्या बोलोगे आप, खनित्रे, कि ये दोनों कुदाल हैं। तो ये आपके सर्वनाम शब्द हैं। तत् यानी होता है वह, एतत् यानी होता है यह, और किम का अर्थ होता है क्या। यदि नपुंसकलिंग के शब्द को आप पूछना चाह रहे हो कि वह क्या है, तो वह की संस्कृत क्या हो जाएगी, वह की हो जाएगी तत्, और क्या है कि क्या हो जाएगी, किम। यदि आप दो के लिए पूछ रहे हो, जैसे मैंने बोला कि वे दोनों केले के फल हैं, तो वे दोनों की संस्कृत क्या हो जाएगी, वे दोनों की हो जाएगी आपकी, देखो यहाँ पे देख लो, वे दोनों की हो जाएगी ते। क्योंकि कदली फल नपुंसकलिंग का शब्द है, तो सर्वनाम भी हम नपुंसकलिंग का शब्द ही लेंगे। ते का अर्थ होता है वे दोनों, और संस्कृत में शब्द बनेगा ते और कदली फले, कदली फले। अब प्रश्न बनेगा कि वे दोनों क्या हैं, तो वे दोनों की संस्कृत तो यही हो जाएगी ते। और क्या है, क्या के लिए हम देखो तीन शब्द हैं। यदि एक वचन का शब्द है वे दोनों, तो किम लगाएंगे, यदि द्विवचन का है तो के लगाएंगे, और बहुवचन का शब्द है तो कानी लगाएंगे। तो हमें पता है वे दोनों द्विवचन का शब्द है, तो द्विवचन का ही प्रश्नवाची शब्द लगाएंगे, ते के। इसका अर्थ होता है वे दोनों क्या है। तो आप इस तरीके से इनको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ तीनों ही के अर्थ क्या, क्या और क्या है, लेकिन एक वचन के लिए आता है किम, एक द्विवचन के लिए आता है के, और एक बहुवचन के लिए आता है कानी, ठीक है। तो आपने ये तीनों शब्द देखे। सर्वनाम का तत् है, इसका अर्थ वह होता है, तत् ते तानी। एतत् का अर्थ होता है यह होता है, यह, एतत् एते एतानी, अर्थात यह, ये दोनों और ये सब। और किम का अर्थ होता है क्या, किम के कानी। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमने ऊपर बोले थे, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणी, अंगुलीयकम अंगुलीयके अंगुलीयकानी। इनको आप बार बार बोलने का अभ्यास करें बेटा। इसके बाद में एक शब्द और रह जाता है आपका धातु रूप। अब ये धातु रूप क्या होते हैं, देखिए हम कई बार बोलते हैं कि वह फल है, वह फल है, तो वह की फल आपको पता है नपुंसकलिंग का शब्द है, तो वह की संस्कृत जो आएगी वो नपुंसकलिंग के शब्द में से आएगी, और वह को हम क्या बोलेंगे, तत्। तो ये हो जाएगा आपका तत्। और फल ये एक वचन का शब्द है, तो फल भी हम एक वचन का लेंगे। तो एक वचन में हम क्या लगाते हैं, फल में मैं, और ये क्या हो जाएगा, फलम। तो क्या हो जाएगा, तत् फलम। और है की क्या लगाएंगे, तो है के लिए देखो धातु रूप काम में आती है अस। यदि फल एक वचन का है तो एक वचन की क्रिया लगेगी, तो आप देख लो एक वचन के लिए क्या लगाएंगे, अस्ति, तत् फलम अस्ति, वह फल है। यदि दो फल होते तो दो के लिए वे दोनों फल हैं, तो वे दोनों की ते, और दो फल के लिए हो जाती है आपकी फलम के बाद में फले आता है, और इसके बाद में क्या आता है, इस्त है, ते फले इस्त है, वे दोनों फल हैं। और ऐसे ही बहुवचन में क्या आता, ते की जगह क्या आ जाता, तानी, तत् ते तानी। देखिए वे सब, और फल का हो जाता आपका फलानी, तानी फलानी। और बहुवचन का शब्द है तो बहुवचन की क्रिया आएगी है, संति, तानी फलानी और संति। तो कहने का अर्थ यह है कि एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया लगती है, द्विवचन के साथ द्विवचन की, और बहुवचन के साथ में बहुवचन की। इसके बाद में यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके धातु रूप में तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अभी तक हमने तीन चैप्टर पढ़े हैं, चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, और आज हम थर्ड पढ़ेंगे। तो इनमें आपने यह, वह और क्या, ये तीन शब्द आपने इन तीनों चैप्टरों में पढ़े हैं। और प्लस में पुल्लिंग के नाम, स्त्रीलिंग के नाम और नपुंसकलिंग के नाम, ये सारे के सारे शब्द पढ़े हैं। तो ये इन सब के साथ में
आपका हमेशा जो क्रिया आती है वो प्रथम पुरुष की क्रिया आती है। अस्ति, इस्त, संति, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। ठीक है, तो ये होती क्या है इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप केवल इतना याद रखें कि कोई भी नाम आता है, राम जाता है, सीता खाती है, फल गिरता है, कोई भी नाम आता है तो उसमें हम प्रथम पुरुष की क्रिया काम में लेते हैं, अस्ति, इस्त, संति। आइए पाठ की ओर चलते हैं, हम हमारे पाठ को कंप्लीट करते हैं। देखिए पहला आपका सेंटेंस है एतत् किम। एतत् का अर्थ होता है यह और किम का अर्थ होता है क्या। ये हमने अभी देखा था ऊपर। ठीक है, एतत् का अर्थ होता है यह और किम का अर्थ होता है क्या। तो ये दोनों ही एक वचन के हैं। इसका अर्थ होता है यह क्या है। एतत् का अर्थ यह है और किम यानी क्या। यह क्या है, तो एतत् यानी यह, खनित्रम यानी कुदाल, अस्ति यानी है। तो एक के लिए अस्ति आया है, ध्यान रखना। इसके बाद में श्रमिका अर्थात मजदूरनी। श्रमिका कहते हैं मजदूरनी को। मजदूरनी खनित्रम यानी कुदाल को, चालयति यानी चलाती है। श्रमिका कुदाल को चलाती है। इसके बाद में है दूसरा सेंटेंस तत्। तत् का अर्थ अभी हमने पढ़ा था, तत् यानी होता है वह और किम का अर्थ होता है क्या। वह क्या है, तो उत्तर है तत् यानी वह, विश्राम गृहम यानी विश्राम घर, अस्ति यानी है, वह विश्राम घर है। किम, किम का अर्थ होता है क्या। अत्र का अर्थ होता है यहाँ, क्या यहाँ। भित्तिकम अस्ति, भित्तिकम कहते हैं दीवार को, तो क्या यहाँ दीवार है। अस्ति कहते हैं है को, तो क्या यहाँ दीवार है, तो उत्तर है अत्र यानी यहाँ, भित्तिकम यानी दीवार, न अस्ति नहीं है, यहाँ दीवार नहीं है। बच्चों ध्यान रखें, यहाँ भित्तिकम में क के ऊपर जो बिंदी आई है उस बिंदी को हम मैं बोलते हैं। ठीक है, तो भित्तिकम, भित्तिकम बोला जाएगा। और ध्यान रखें कि इस मैं को यानी इस बिंदी को हम संस्कृत में अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार। ठीक है, अभी हमने दो सेंटेंस पढ़े हैं, दोनों ही एक वचन के थे, यह और वह के साथ। अब हम द्विवचन के पढ़ेंगे, ये दोनों और वे दोनों। तो एते का मतलब होता है ये दोनों, के यानी क्या है, ये दोनों क्या है। देखिए एते के, वही शब्द यहाँ पर है, एते के, ये दोनों क्या है। एते का अर्थ होता है ये दोनों, अंगुलीय के, तो यहाँ पर आप अंगुलीय ये शब्द है, और एक वचन में अंगुलीयकम और द्विवचन के लिए अंगुलीय के, दो अंगूठी। तो ये दोनों, एते का अर्थ ये दोनों, दो अंगूठियाँ, और इस्तः यानी है, तो दो अंगूठी के लिए इस्तः शब्द काम में आया है। ये दोनों दो अंगूठियाँ हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आपका इस्तः है दो के लिए। इसके बाद में है सुवर्णकारः अर्थात सुनार, अंगुलीय के दो अंगूठियों को, और रचयति यानी बनाता है। तो बनाने वाला एक है, तो एक के साथ एक वचन की क्रिया आई है, रचयति। तो अभी हमने पढ़ा वह यह शब्द को द्विवचन के साथ, अब हम पढ़ेंगे वह शब्द को द्विवचन के साथ। ते, ते अर्थात वे दोनों, और के यानी क्या है, वे दोनों क्या हैं। ते अर्थात वे दोनों, बस याने यानी बसयान, इस्तः यानी है, वे दोनों बसयान हैं। तो दो बसयान हैं, तो दो बसयान के लिए द्विवचन में शब्द आया है बसयाने। तो आपको इसका एक वचन और बहुवचन भी आता होगा। यहाँ देख लीजिए बसयान है, और एक वचन में मैं लगाएंगे बसयानम, और द्विवचन में ए लगाएंगे बसयाने, और बहुवचन होते तो आनी लगाते, बसयानानी। इसके बाद में है ते यानी वे दोनों, बस याने बसयान, कुत्र यानी कहाँ, गच्छतः यानी जा रही है। तो देखिए दो के योग में ही गच्छते आया है। मैंने आपको बताया गच्छति आता है एक के लिए, दो के लिए गच्छतः, और बहुत के लिए गच्छन्ति। तो दो बस हैं, तो
वे दोनों बसियान कहाँ जा रही हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ते अर्थात वे दोनों रेल स्थानकम रेलवे स्टेशन को गच्छतः जा रही है। तो कितनी जा रही है? 2। तो इस 2 को इसने गच्छतः से सूचित किया है। तो वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। अब हम बहुवचन के शब्दों को भी देख लेते हैं। ये सब, वे सब और कौन, क्या, ये सारे बहुवचन में। तो सबसे पहले ये सब वाले शब्द लेते हैं। एतानी का अर्थ होता है ये सब, और कानी यानी क्या है। एतानी कानी, ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? एतानी यानी ये सब। करवस्त्राणी यानी रुमाल, बहुत सारे रुमाल। और संति यानी है। तो ये भी बहुवचन का है, ये भी बहुवचन का है, ये भी बहुवचन का है। ये सभी रुमाल हैं। किम का अर्थ होता है क्या। क्या एतानी यानी ये सब, अभी बताया था ना एतानी ये सब। और पुराणानी का अर्थ होता है पुराने हैं। क्या ये सब पुराने हैं? तो उत्तर है न यानी नहीं। एतानी अर्थात ये सब। तू का अर्थ होता है तो, ये सब तो। नूतनानी यानी नए हैं, ये सब तो नए हैं। आगे देखो, अब ये सब वाला हो गया, अब वे सब वाला देख लेते हैं। तानी यानी वे सब। आपको पता है ना शब्द तत ते तानी, तो ये बहुवचन में है। तानी कानी, तो किम के कानी, वे सब क्या हैं? तो इसने बताया तानी यानी वे सब। कदली फलानी यानी केले के फल। संति यानी है, तो ये संति भी बहुवचन का है। तो वे सब केले के फल हैं। आगे है फिर किम, किम का अर्थ होता है क्या। तानी, तानी का अर्थ होता है वे सब। क्या वे सब मधुराणी यानी मीठे हैं? क्या वे सब मीठे हैं? आम का अर्थ होता है हाँ। तानी यानी वे सब मधुराणी मीठे हैं। च और पोषकाणी पोषक हैं, यानी हमारा वो पोषण करते हैं, तो वे सब पोषक भी हैं। इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इन शब्दों को रिवाइज करें और बार बार इस पाठ को पढ़ें। ठीक है, इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं जल्दी से। एतत् का अर्थ होता है आपका यह। विश्राम गृहम का अर्थ होता है रेस्ट हाउस। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। भित्तिकम कहते हैं घेरा या दीवार को। खनित्रम कहते हैं कुदाल या खंती को। श्रमिका मजदूरनी को कहते हैं। चालयती यानी चलाती है। एते यानी ये दोनों। बसियाने यानी 2 बस। और इसके बाद में है कुत्र यानी कहाँ। गच्छत है, गच्छत है 2 के लिए आता है, तो जा रहे हैं या जा रही है, ये बस के लिए आया था। रेल स्थानकम यानी रेलवे स्टेशन। अंगुलीय के यानी 2 अंगूठियाँ। इस्तः यानी 2 के लिए आता है, 1 के लिए आता है अस्ति, ध्यान रखना। और बहुत सारे है के लिए आता है संति। इसके बाद स्वर्णकार कहते हैं सुनार को। एतानी का अर्थ होता है ये सब, ध्यान रखें। एतत् एक वचन के लिए, एते द्विवचन के लिए और एतानी बहुवचन के लिए। इसका अर्थ होता है ये सब। आगे देखो, कदली फलानी का अर्थ होता है केले के फल, बहुत सारे केले के फल। मधुराणी का अर्थ होता है मीठे, ये भी बहुवचन के लिए है। पोषकाणी पोषक होता है। करवस्त्राणी रुमाल होता है। करवस्त्रम करवस्त्रे करवस्त्राणी। पुराणानानी का अर्थ होता है पुराने। पुराणम पुराणे पुराणानानी। और नूतनानी पुराणानी। और इसके बाद में नूतनानी का अर्थ होता है नए। नूतनम नूतने नूतनानी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पाठ कंप्लीट हुआ। इसके अभ्यास प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।